नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 138। मैना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन करना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिव गुणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मैना का मूर्छित होना। मैना बोली, हे मुने, मैं पहले गिरजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत हुए मैना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई। हे तात, उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शंकर जी ने कहा, हे तात, आप लोग मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चलें, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा ही करने को कहा। इसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उस समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना से को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो गई। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार की बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं और अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मैना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे पूछने लगी कि क्या ये ही शिवजी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा कि ये शिवजी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं है। यह सुनकर मैना ने विचार किया, तो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वह कैसा होगा? उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर वे शिवा स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा। हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं है, ये शिवजी के सेवक हैं। इसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मैना ने पूछा कि क्या ये ही गिरजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभायुक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। उसी समय उनके दुगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्य जनों से प्रभु शुभ निरशिति आए। उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा नहीं। तभी वरुण आ गए। निर्देकी से दुगुनी शोभा उनकी देखकर उन मैना ने कहा कि ये गिरजा स्वामी रुद्र है। तब आपने कहा नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वायुदेव वहां आए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा नहीं। उसी समय भुवलपति कुबेर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वहां आए। उन्हें देखकर प्रसन्न हो उन मैना ने कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने कहा नहीं। इतने में ही ईशान देव आ गए। कुबेर के से भी अधिक दुगनी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरजापति रुद्र है? तब आपने कहा नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवता में श्रेष्ठ, अनेक प्रकार के दिव्य क्रांति वाले और सर्वलोकी क्रांति के स्वामी इंद्र आए। उन्होंने देखकर वे मैना बोली, क्या ये ही शंकर है? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र हैं, वे नहीं हैं। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या यही रुद्र है? तब आपने कहा नहीं। उसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वाले सूर्य आए। उन्हें देखकर मैना ने कहा, क्या यह शिव है? आपने कहा नहीं। इतने में ही तेजो राशि भृगु
आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, ये ही गिरजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। इसके बाद तेजों से महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्र सहित उपस्थित हुए। हे मुने, उन्हें देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या यही शिव है? तब आपने कहा, यह नहीं है। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए, अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वरूप भाव वाले श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल पर श्रीवत्सल का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय क्रांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उन्होंने देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, यही साक्षात गिरजापति शिव है, इसमें संदेह नहीं है। तब मैना का यह वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिवापति नहीं है, अपितु वे केशव विष्णु है। ये शंकर जी की समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वतीपति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैंने, उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा सौराट है। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उनको पार्वती को माँ धनवती भाग्यवती तीनों कुलों पितृकुल मातृकुल तथा पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। इसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय में सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं और देवाधिपतियों को मैंने देखा, उन सबके जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग्य की क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों में पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब प्रकार करने में समर्थ सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण किए आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे, जो मैना के गरों को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त और निर्विकार दिखाई दे रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही साक्षात शंकर है, जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत क्रांति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिवजी को देखने लगी। उस समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे, कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई के हाथ में दंड पाश और कोई मुदगर धारण किए हुए था, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुकुट वाले थे, कोई गण बहुत ही मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथों वाले थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई कान वाले थे, बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार
और विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर भयंकर थे। इसके बाद हे मुने, आपने मैना को रुद्र गणों को अंगुली से दिखाते हुए कहा, हे वारानने, आप इस शंकर के गणों को और शंकर जी को भी देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन गणों के मध्य में निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख और 3 नेत्रों वाले शिव विभूषित जटा युक्त से युक्त, मस्तक में चंद्रकला को शोभित 10 भुजों से युक्त, कपाल धारण किए गए, व्याघ्र चर्म का उत्तीर्ण धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल और गज चर्म ओढ़े हुए शिवजी को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उनके अंतर आश्चर्यचकित, कांपते हुए, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाले उन मैना की अंगुलियों के संकेत से शिवजी की ओर देखते हुए आपने कहा, ये ही शिव है। आपके उस वचन को सुनते ही वे सती मैना दुखित होकर वायु को के झोंकों से गिरी हुई लता के समान शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई। ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्यता प्राप्त हो गई। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 138 संपूर्ण हुआ।